नीतीश कुमार और तेजस्वी या प्रशांत किशोर, कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार तो अपनी तरफ से पूरी नाकेबंदी कर चुके हैं। अपनी राजनीतिक सूझबूझ से और लंबे अनुभव की बदौलत अपने इर्द गिर्द सुरक्षा सीमा रेखा भी खींच चुके हैं। राजनीतिक विरोधियों के लिए यह भी तय कर दिया है कि वे अपनी हद में ही रहे, और यह मैसेज दोनों ही राजनीतिक विरोधियों के लिए है, बीजेपी के लिए भी और लालू परिवार के लिए भी। नीतीश कुमार ने तो घोषणा कर दी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, लेकिन इसकी वैधता जेडीयू नेता के एनडीए लौटने तक ही खत्म भी हो गई। निश्चित रूप से ऐसा ही जोखिम एनडीए में भी बना हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बराबर सीटें जीतकर नीतीश कुमार ने अगला चुनाव जीतने की सूरत में भी अपनी कुर्सी पक्की कर ली। बीजेपी की तरफ से अभी से घोषणा कर चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। तेजस्वी यादव 2020 में बहुमत से चूक गए थे। विधानसभा चुनाव सीटें तो सबसे ज्यादा मिली थी, लेकिन बहुमत के लिए नंबर थोड़े कम पड़ गए। एक समय ऐसा भी आया कि जातीय जनगणना के नाम पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी होंगे। करीब 1.25 साल बाद अलग भी हो गए। अब तक यह समझा जा रहा था कि अगले बिहार विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह दो राजनीतिक गठबंधन आमने सामने होंगे, लेकिन अब एक तीसरे प्लेयर ने भी एंट्री कर ली है। बिहार सहित पूरे देश में चुनाव रणनीति के मामले में चमत्कार दिखा चुके प्रशांत किशोर भी इस बार खुद चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। 2 अक्टूबर को जन स्वराज यात्रा के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करने वाले हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि जन स्वराज के राजनीतिक दल के गठन के लिए बिहार के 1 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। प्रशांत किशोर का दावा है कि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, 1 करोड़ लोग मिलकर एक राजनीतिक दल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि वह महज एक राजनीतिक दल नहीं बना रहे हैं, बल्कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों के लिए एक आंदोलन खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। कहते हैं, मैं बिहार के लोगों को लालू यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी के 30 साल के शासन से मुक्त कराने की मदद कर रहा हूं। आइए जानते हैं बिहार में इस बार किसका पलड़ा भारी? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, कौन होगा किस पर भारी? आइए जानते हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के सटीक ओपिनियन पोल के जरिए। आइए जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने जा रही है। सीहोर की 1 विधानसभा सीट और 1 की विधानसभा सीट एनडीए खाते में जा सकती है। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। अरवल की 2 विधानसभा सीट है, दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर एनडीए का खाता खुल सकता है। इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 2 की 2 सीटें जा सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तीनों की तीनों विधानसभा सीटें जा सकती है आरजेडी कांग्रेस दल के खाते में, यानी कि महागठबंधन की इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है, और एनडीए के हाथ लग सकता है 0। जी हाँ दोस्तों, बक्सर की बात की जाए तो बक्सर में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से एनडीए खाते में 1 सीट, इंडिया अलायंस खाते में 3 सीट है, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। रोहतास की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए खाते में 0 सीट, इंडिया अलायंस खाते में 7 विधानसभा सीट है, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 14 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए आप देख पा रहे हैं एनडीए खाते में 1 सीट और 13 सीटों पर इंडिया अलायंस यहाँ पर बतौर बना हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं कैमूर की 4 विधानसभा सीट है, चारों की चारों विधानसभा सीट पर इंडिया अलायंस, और औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से एनडीए खाते में 1, इंडिया अलायंस खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, अब तक बिहार की 243 सीटों में से 24 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए आप जान पा रहे हैं इंडिया अलायंस खाते में 22 सीटें, यानी कि अच्छी खासी लीड बना रहे हैं इंडिया अलायंस, तो एनडीए यानी कि बीजेपी, नीतीश, एलजेपी यहाँ पर मात्र 2 सीटें ही जीत पा रहे हैं। आइए हम बात कर लेते हैं अब
किशनगंज की और पुरुलिया की। किशनगंज में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 4 में से एनडीए खाते में 1 सीट, इंडिया अलायंस खाते में 3 सीटें, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पुरुलिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 3 सीटें, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। और बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 28 सीट पर इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं कटिहार की। कटिहार में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 3, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। मधेपुरा की, मधेपुरा में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 46 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और 13 सीट पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 33 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अब तक इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है एनडीए पर, यानी नीतीश कुमार को इस बार अब तक के ओपनिंग पोल में बिहार की जनता नकारती हुई नजर आ रही है। आगे क्या होगा आप चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। भोजपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 5 सीटें और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। सरसा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 57 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर एनडीए खाते में 18 सीटें, 39 सीटों पर इंडिया अलायंस। अभी तक के ओपनिंग पोल में इंडिया अलायंस भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है एनडीए के ऊपर। मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 5 पर एनडीए, 5 पर ही इंडिया अलायंस, बाकी 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें। बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 74 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 27 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 46 विधानसभा सीटें जा सकती है। सीवान की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 2 पर एनडीए, 6 पर इंडिया अलायंस, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पटना की 14 विधानसभा सीट है, 14 में से 5 पर बीजेपी, 9 पर इंडिया अलायंस, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 96 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 34 विधानसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 61 विधानसभा सीटें जा सकती है। समस्तीपुर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 4 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 4 सीटें। वैशाली की 4 विधानसभा सीट है, चारों की चारों विधानसभा सीट पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। जी हां दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 114 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के जरिए आप जान पा रहे हैं एनडीए खाते में 43 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 70 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, अब तक इंडिया अलायंस एनडीए के पलड़े यानी कि नीतीश कुमार के ऊपर बनी हुई नजर आ रही है और एनडीए मात्र 43 विधानसभा सीट के साथ सिमट कर रहता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या होता है, आगे समय का पलड़ा भारी है। बुरहानपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए खाते में 3, इंडिया अलायंस खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बेगूसराय की और लखीसराय की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 123 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 47 विधानसभा सीटें एनडीए खाते में, 74 विधानसभा सीट इंडिया अलायंस के खाते में। अभी तक नीतीश पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है इंडिया अलायंस, एनडीए खाते में मात्र 47 सीटें। खगड़िया की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर एनडीए, 2 पर ही इंडिया अलायंस। भागलपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 2, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में 1, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट है। मुंगेर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 139 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 139 सीटों में से 57 विधानसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 80 विधानसभा सीटें जा सकती है। नवादा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से एनडीए खाते में 2, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों की तीनों विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है। बिहार की 243 सीटों में से 147 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इनमें से 59 सीटों के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 86 सीटें जा सकती है। इस बार भी मुकाबला काफी टाइट है। बांका की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट। अररिया की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से एनडीए खाते में 4, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें। बिहार की 243 सीटों में से 167 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 73 सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 91 सीटें जा सकती है।
सुपौल की 5 विधानसभा सीटें, पांचों की पांचों विधानसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। मधेपुरा की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 8 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। नालंदा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए खाते में 7 की 7 सीटें। दरभंगा की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 8 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 198 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहां पर 101 सीट के साथ एनडीए और 95 विधानसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस। इस बार एनडीए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है इंडिया अलायंस पर। चंपारण की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से एनडीए खाते में 7, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीट। चंपारण की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें। बिहार की 243 सीटों में से 219 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 118 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 99 सीटें। बात कर लेते हैं सरण की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से एनडीए खाते में 4, इंडिया अलायंस खाते में 6, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बिहार की गया जिले की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 5 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में भी 5 सीटें जा सकती हैं। और यहां पर बिहार की 243 सीटों में से 239 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 127 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गुट को खाते में यहां पर 127 सीटें जा सकती हैं। 10 यानी कि 110 सीटों के साथ इंडिया अलायंस यहां पर बरकरार बना हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से एनडीए खाते में 3, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से सभी 243 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए एनडीए खाते में 130 सीटें और इंडिया अलायंस खाते में 111 सीटें जा सकती हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इंडिया अलायंस खाते में मात्र 11 सीट के साथ बिल्कुल नाजुही आंकड़ा हो सकता है। इस बार बिहार में दोनों ही पार्टियों के बीच काफी जद्दोजहद देखने की पड़ सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।